कि गरीब के हिस्से की राशन छीन के अपने चहेतों की तिजोरी तिरंगा के नाम पर भरने का षड्यंत्र है। कह रहे हैं कि इस देश की सीमा पर चीन का कब्जा, देश में देश के सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है, देश में लोगों के खाने पर, दूध पर, पेन पेंसिल पर टैक्स लगाया जा रहा है और 10 लाख करोड़ रुपए 5 साल में अपने चहेतों पर लुटाया गया। इन मुख्य मुद्दों से सेना को कमजोर करके अग्निवीर के नाम पर लाया जा रहा है। मैं उसमें देखिए योजना थी कि हमारे यहाँ खादी के तिरंगा बनने चाहे थे, लेकिन पॉलिस्टर के तिरंगा बनाए जा रहे हैं। गुजरात में एक एक गुजराती को 1 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया है और गरीब आदमी के हिस्से की राशन की दुकान पे राशन काट करके तिरंगा के लिए विवश किया जा रहा है, ताकि गरीब के हिस्से की राशन छीन के अपने चहेतों की तिजोरी तिरंगा के नाम पर भरने का षड्यंत्र है। इसलिए मैं दोबारा आपके मन में सवाल है, मिस्टर नरेंद्र मोदी, तुम उस आरएसएस के प्रचारक रहे हो जिसने संघ मुख्यालय पर झंडा फहराने वाले नागपुर में 3 युवाओं को जेल भिजवाया था, उनसे माफी मांगो। तुम्हारे पहले गुरु केशव हेगड़ेवार ने तिरंगा के विरोध में भगवा फहराने का ऐलान किया था शाखाओं में, माफी मांगो। तुम उस संघ के प्रचारक रहे हो। हम तुम्हारे दूसरे गुरु गोलवरकर ने 1946 में जुलाई के महीने में कहा था, द्वि राष्ट्र की बात कर दी थी, देश का विभाजन कराने वाले संघ के प्रचारक रहे हो, उसके लिए माफी मांगो। और मैं फिर कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में जब गठबंधन की सरकार थी और आपका चहेता जगमोहन वहां पर था जम्मू कश्मीर में, तब अभी भी कह रहे हैं कि भगवा झंडा फहराना चाहिए घर पे। कौन कह रहे? यति नरसिम्हानंद जैसे इनका एक भौकाल है। 15 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि चीन ने एलएसी पर जगह जगह कब्जा कर दिया है। आप और हम सब जानते हैं, डोकलाम से लेकर के अरुणाचल से लेकर के लद्दाख तक, हर ठीक उसी समय चीन ने कब्जा कर लिया। इससे ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को इनके इसी भौकाल ने गालियां देनी शुरू कर दी थी। आज हम जब सवाल खड़े करने वाले हैं कि तिरंगा का, अगर सुनिए एक मिनट तब देना सवाल ले लीजिए, तिरंगे का सवाल ले लीजिए, स्पीच सुनने थोड़ी है, सवाल ले लें। सर एक सवाल है, कोई संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है? नहीं, ये सवाल हमसे नहीं। आरएसएस के अभी तो आरएसएस जुड़ा हुआ आदमी है। हाँ बिल्कुल, हमारे देश के अंदर मोदी ने, एक मिनट सुनिए, मोदी ने 2013 में कहा था, ऐलान करके कहा था, मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ, मैं हिंदूवादी राष्ट्रवादी हूँ, ये कहा था। अरे बना हुआ है भाई, संघ का प्रचार। आपसे सवाल है, नहीं बना, एक मिनट, आपके सामने है ना, बन सकता, मैं थोड़ी बनाऊंगा, मैं नहीं बनाऊंगा। अगर मुझसे पूछते तो मैं समर्थन नहीं करूंगा, मैं खिलाफ था, खिलाफ हूँ, खिलाफ रहूंगा। लेकिन वो वोट लोकतंत्र में लेकर जीत सकता है जिससे बैठा हुआ है। आप जो सवाल कर रहे हैं तो बहुत मुझे लगता है कि किस प्रकार का सवाल आप कर रहे हैं। अरे भाई आपके सामने अरे भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जनता ने बनाया तो बना वो, तो हाँ, तो संघ का प्रचारक रह चुका व्यक्ति है ना। ये जो सवाल आप कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बैठा हुआ, संघ के प्रचारक भी नहीं थे, जनता ने उनको वोट नहीं दिया। आप जिस पार्टी के कार्यालय में खड़े हैं, जनता ने उसको रिजेक्ट किया है 2 बार सेंट्रल में गवर्नमेंट बनाने से। देखिए, अगर आपकी जो है वो 2 राज्यों में ही इंडिपेंडेंट सरकार है और कहीं पहले सुनिए, मैं किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूँ, ये गलत सवाल कर रहे हैं आप। लेकिन आप मुख्य पहले सुनो, 1 मिनट पहले सुनिए। अरे भाई इंडिपेंडेंट जगह पे इंटरव्यू देना चाहिए था। 1 मिनट सुनिए, कहाँ पर जगह, इसीलिए जगह की बात है, कुछ पागल सुनिए, इंडिपेंडेंट जगह पे देना चाहिए। एक सवाल तो इंडिपेंडेंट है, 1 मिनट सुनिए, पहले मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। ये जो सवाल है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सब लोगों के, इनका बड़ा सवाल सही है। भारत में 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून की खूबसूरती जब तक आप नहीं जानेंगे, इनके सवाल का जवाब नहीं मिल सकता है। उसमें था 80 से 85% किसान लिखित सहमति नहीं देंगे, उनकी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। बहुफसली खेती और सिंचित भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। उसमें था क्या पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव, उसका आकलन निदान की गारंटी हो, खेती हर मजदूर को 5-5 लाख रुपए दिया जाए और 5 साल के अंदर जमीन का उपयोग अगर आपने नहीं शुरू किया तो उसका जमीन वापस किया जाए। और इस पूरे मसले से एक और प्रावधान था, सारे केंद्रीय कानून को इस कानून में शामिल किया जाए, जिससे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र की लाखों लाख एकड़ जमीन किसानों की वापस मिलने वाली थी। और इसके समर्थक कौन कौन थे? सपा, बसपा, राजद, जदयू, सीपीएम, सीपीआई और सुषमा स्वराज तक।
सुषमा स्वराज आपके सामने, कांग्रेस का नाम नहीं लिया आपने। उनका उन्होंने, मैं कांग्रेस तो थी, मैं बता रहा हूं ना, कांग्रेस तो सरकार में थी, समर्थक कर रहा हूं मैं साथ में, और इस कानून को बनाने वालों में विपक्ष में सुषमा स्वराज भी थी। और जब 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी की सरकार ने शपथ ग्रहण किया, 28 मई 2014 को पहले ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे को एक पत्रकार ने पूछा ऐसा ही सवाल, इस नए कानून का तुम क्या करोगे? उसने कहा तत्काल क्रियान्वयन करेंगे। और 3 जून को गाड़ी तेज चल रही थी, मंत्री ने ब्रेक मारा, उस गाड़ी ड्राइवर ने ब्रेक मारा और मंत्री मर जाता है। क्यों? और जब दूसरा बढ़ता है ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे की जगह नितिन गडकरी, अच्छा सुनिए, तो एक मिनट, नितिन गडकरी बोला इस देश में यह कानून नहीं चलेगा। और मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, एक बात गारंटी से, 2014 सवाल को आप भूमि अधिग्रहण पे ले गए। मैं नहीं, 2000 मैं बता रहा हूं, जिन कंपनियों की जमीन वापस जानी थी, उन कंपनियों ने अपनी जमीनें बचाने के लिए, किसानों की जमीन वापस न हो, इसके लिए यूपीए उसका समर्थकों को बाहर किया और नरेंद्र मोदी को अंदर लाए। और जो भाजपा में इस कानून के समर्थक थे वो मरवाए भी गए। आगे बोलिए। सवाल ये है, आपने अभी नोटबंदी की बात करी थी, उसके बाद से आपने क्या नोटबंदी लाए, कश्मीर में 370 लगाई, हटाई, जितने भी इलेक्शंस हुए उसमें 90% भाजपा जीती है। नहीं, इसका मतलब ईवीएम से जीती है, जनता ने उनको पसंद आई नोटबंदी और 370 हटाना। नहीं, ये जो सवाल आप कर रहे हैं, पहली बात आपका सवाल का सीधा जवाब देता हूं। मैं उत्तराखंड में था, विधानसभा चुनाव के हो चुके थे, पोलिंग हो चुका था, एक हमारे पारिवारिक जानकार घर है, मैं वहां चला गया, उस महिला ने हमसे पूछा आपने किसको वोट दिया? मैंने कहा मेरा वोट यहाँ नहीं है। मैंने उससे पूछा आपने किसको वोट दिया? उसने कहा मैंने मोदी की पार्टी को वोट दिया, क्योंकि मोदी की पार्टी विदेश में फंसे हुए हजारों छात्रों को लेकर आई। आप समझ सकते हैं ना? तो ऐसी स्थिति मैंने पूछा कैसे लाई, क्योंकि वो तो बेचारे वहां से लात घूंसे डंडे मार भूख प्यास करके आए थे। तो उन्होंने कहा टीवी चैनलों के माध्यम से हमें जानकारी हुई। सर एक सवाल आपसे पूछना था, आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी माफी मांगे? मैं, अगर नरेंद्र मोदी की नियत साफ है तो माफी मांगनी चाहिए, और नियत में पाप है तो माफी नहीं मांगेगा। भी तो माफी मांगनी चाहिए ना उन चीजों के लिए जिन वजह से जनता ने भाजपा को सेंटर में लेकर आई है। नहीं, अगर वो तो कांग्रेसी मांगे, वो मैं नहीं कह रहा हूं। हमारी बात है कि राष्ट्र में तिरंगा फहराना अनिवार्य कर दिया गया है, और अनिवार्य तिरंगा किया गया है, तो हमने ये कहा कि मोदी जी की अंतरात्मा में तब्दीली आ गई है। इसलिए हमने कहा उस अच्छी बात है, हमने कहा तब्दीली के लिए फिर माफी मांगे जिनको तुम्हारी आरएसएस ने जेल भिजवाया। तब्दीली आ गई है नहीं, तो आई तब्दीली के लिए माफी क्यों मांगे? इसलिए कि तुम पापियों के साथ थे। हमारे देश में देश के प्रधानमंत्री ये आरएसएस के, ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री इस वक्त, हाँ समझे, आरएसएस के नहीं है। मैं इसे नहीं, आरएसएस के नहीं है, मैंने कब कहा? पर हम कह रहे हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको तिरंगा प्रेमी हो गए, तो आपने जो पीछे पापियों के साथ रहे उन पापों के लिए पश्चाताप तो करना पड़ेगा। उसके तरीका आपको माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, माफी जो है, अगर मेरे पास्ट में मैंने कुछ भी किया और मैं उसे आज आके सुधार लेता हूँ, पश्चाताप, सुनिए, पश्चाताप बड़ा है या माफी बड़ी है? नहीं, पश्चाताप भी करे, पश्चाताप बोलना पड़ेगा ना। तो कर रहे हैं। पश्चाताप नहीं, नो पश्चाताप, सुनो अभियान पश्चाताप, आप सुनिए, तिरंगा अभियान आप कर रहे हैं, इसकी चाल, इसकी आड़ में क्या हो रहा है? गरीब आदमी के हिस्से की राशन काट करके उसे तिरंगा थोपा जा रहा है। गरीब आदमी की राशन काट के तिरंगा थोप करके अपने चहेतों की तिजोरियां भरी जा रही हैं। अरे आपका अभियान कोई अचानक में 75 साल नहीं हुए, आपको सत्ता में बैठे 8 साल हो गए। आपको मालूम है कि अमृतकाल मनाया जाएगा। अमृतकाल के लिए आप खादी, हमारा नियम तिरंगा खादी का बनेगा, आप खादी के भंडार से तिरंगा बनवाते, लेकिन आप पॉलिस्टर का बनवाएंगे। मैं फिर मैं ये पूछता हूँ सवाल कि क्या इस देश में सारे सवाल खत्म हो गए हैं, पॉलिस्टर और खादी का सवाल रह गया? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। हम तो कह रहे हैं कि इस देश की सीमा पर चीन का कब्जा, देश में देश के सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है, देश में लोगों के खाने पर, दूध पर, पेन पेंसिल पर टैक्स लगाया जा रहा है, और 10 लाख करोड़ रुपए 5 साल में अपने चौहतों पर लुटाया गया। इन मुख्य मुद्दों से सेना को कमजोर करके अग्निवीर के नाम पर लाया जा रहा है। चीन के आगे अपनी सेना को बौना करने के लिए हमारे देश के सरकारी संस्थानों को बिकवाने का, रसातल में नोट को पहुंचाने का, टैक्स पर जनता को टैक्स से लुटवाने का, दुनिया से कर्जा, दुनिया कर्जा लाने का, वो पैसा कहाँ गया? मोदी
जो दुनिया से कर्जा आया, सरकारी संस्थान बिके, जो हमारे देश में टैक्स लगा, वो पैसा कहां गया? इन मुद्दों से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। और फिर तिजोरी अपने दोस्तों की भरवाने। मैं पढ़ रहा था, गुजरात का तो एक व्यापारी है, पॉलिस्टर का झंडा बना रहा है, 1 करोड़ का ऑर्डर है उसके पास, अपने चहेतों की तिजोरी। कहां से डेटा लाए हैं अभी? है डाटा। अब कहां से? अरे अगर मैं झूठ बोलूं, बता दीजिए नहीं आप। सोर्स छोड़ दिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कहीं से पढ़ा होगा। हाँ, एक मिनट, मैं झूठ बोलूं तो मोदी मेरे पर मुकदमा दर्ज करवा दे। हाँ। करवाए? मोदी आप पे क्यों ध्यान देंगे? आप पहले सुनिए जो आप कह रहे हो। मणिपुर में भाजपा का प्रदेश कार्यालय प्रदेश अध्यक्ष मर गया कोरोना से। एक पत्रकार ने लिखा कि गोबर और गौमूत्र काम नहीं आया, उस पर देशद्रोह का मुकदमा बना। और एक सामाजिक कार्यकर्ता ने शेयर किया, उस पर देशद्रोह का मुकदमा बना। मैं कह रहा हूं मोदी हमारे देश में गरीबों का राशन लुटवा कर, छिनवा करके, तिरंगा बिकवा कर अपने चहेतों की तिजोरी भर रहा है, तो मेरे पे क्यों नहीं बनता? फिर ऐसे में मुझ पर मुकदमा क्यों नहीं बनता है? बनता है अगर मोदी बनाना चाहे तो। मतलब आप सोच रहे हैं कि एक आध दो मेरे मुकदमा सोच रहे, लगा के- सुनो सुनो सुनिए तो, सुनो, मेरी क्या बात तो नाम, पूरी क्या नहीं आपका सुनी। नाम क्या है? धारण। धारण मेरे प्रति बहुत मुकदमे हैं, सीरियस मुकदमे हैं। हमने अनिल अंबानी को हराया। आप नए अच्छा जी। नए पत्रकार हो, हाँ नए हो, नए बच्चे। मैं जेलों में रहा हूँ, मैं जेलों में रहा हूँ, मैं जेलों में रहा हूँ। हम पेशेवर आंदोलनकारी व्यक्ति हैं, कर्म से भी, वाणी से भी, जानकारी से भी, ठीक है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।